हेलो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज ही पोर्ट्रेट का थर्ड डे है। आज हम क्या ड्रॉ करेंगे? आज हम नोज़ को कवर करेंगे। क्योंकि थर्ड डे मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हम दो पार्ट हैं ऑलरेडी हम बना चुके हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में लूमिस मेथड से पोर्ट्रेट का पूरा स्ट्रक्चर रेडी किया था और सेकंड पार्ट में हमने आइज़ को कवर किया है। हमने रियलिस्टिक आई बनाई है। मैंने सेकंड पार्ट में मैंने शेडिंग, ब्लेंडिंग और प्रॉपर तरीके से रियलिस्टिक जो बनाया है सब कुछ बताया है मैंने सेकंड पार्ट में। और आज हम थर्ड पार्ट ड्रॉ करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको इससे फर्स्ट पार्ट में कि हमें कुछ भी ड्रॉ करने के लिए पहले हमारा पेपर क्लीन होना चाहिए। जो मैंने पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है, जो मैंने लाइनें बनाई हैं, उनको पहले हमें इरेज करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम रियलिस्टिक बनाएंगे तो हमारी लाइनें वो दिखेंगी। सो इसीलिए आपको एक क्लीन इरेजर लेनी है और उसको रिमूव करना है एक्स्ट्रा लाइनों को। तो सबसे पहला काम यही करना है। और हमें जो हमने ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर वो नहीं करना, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन है सब इरेज करनी है। और फ्रेंड्स, जो हिस्सा हम बना चुके हैं आपको वहाँ इरेज नहीं करना, क्योंकि अगर आप इरेज कर दोगे तो अजीब सा ही कुछ मतलब पैचेस सा लगेगा। सो आपको पहले यही करना है, इरेज जो एक्स्ट्रा है अच्छे से इरेज करना है आपको। और मैंने कंप्लीट इसीलिए इरेज नहीं किया स्टार्टिंग में, ताकि हम अच्छे से हमें पता चल जाए हमें कितना ड्रॉ करना है और हमें लाइनें भी हमारी अच्छे से दिखे। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने इरेज नहीं किया था। पता है इरेज क्यों करते हैं हम ड्रॉ करने से पहले? कंप्लीट अगर हम पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं तो जो हमारी पेंसिल होती है उसका एक्स्ट्रा डस्ट जो होता है वो बाकी हिस्सों पर चिपक जाता है। और जब हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, शेडिंग करते हैं, तो वो अच्छे से नहीं हो पाती है और पैचेस आ जाते हैं। इसलिए आपको पहले अच्छे से इरेज करना है ड्रॉ करने से पहले कोई भी चीज़। और फ्रेंड्स, आपको एक इम्पोर्टेंट टिप्स और बताती हूँ। जब भी आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं, पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, तो आपको अपना हैंड पेपर से नहीं ड्रॉ। सो फ्रेंड्स, आपको एक इम्पोर्टेंट टिप्स और बताती हूँ। जब भी आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो आपको अपना हैंड पेपर से टच नहीं करना होता, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसमें नमी होती है, ऑयल होता है, तो वो पेपर पर चिपक जाता है। और जब हम शेडिंग करते हैं और ब्लेंड करते हैं तो वो पैची लगता है, अजीब सा ही लगता है। इसलिए आपको या तो कोई टिश्यू पेपर लेना है या कोई आपको मतलब उसकी सेफ्टी के लिए आपको कुछ रखना है, उसके बाद ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो ये आपको टिप्स ज़रूर याद रखनी है। जैसा कि हमें फेस को एक जैसा ही हमें शेड करना है, और इसलिए मैंने जो आइज़ पर शेडिंग करना स्टार्ट किया था, मैंने HB पेंसिल ली थी। तो सबसे पहले हम HB पेंसिल ही लेंगे और फर्स्ट लेयर करेंगे। और शेड करने के लिए फ्रेंड्स, अब जब आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, बड़ा पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं या फिर छोटा भी, तो आपको ना इसकी टिप ऐसे ही लॉन्ग होती है, तो आपको बहुत इजी हो जाता है शेड करने में। क्योंकि जब हम इसको पेंसिल को होल्ड करते हैं तो हमारा जो प्रेशर है कंट्रोल में रहता है, इसलिए आपको हाथ को लाइट ही रखना है, डार्क टाइट से नहीं करना।
और फ्रेंड्स, पेंसिल की लॉन्ग टिप का हमें यही बेनिफिट होता है कि हम पेंसिल को बैक साइड से होल्ड करके अच्छे से शेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। सो हम बहुत ही आसानी से शेड कर सकते हैं और शेड भी हमारा बहुत ही अच्छे से होता है। सो अब हमें नोज़ के डेप्थ एरिया को डार्क करना है HB पेंसिल से ही, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और नोज़ को आपको शेप देनी है, आपको ऑब्जर्व करना है आपकी नोज़ किस तरीके की है, पतली है, मोटी है, तो आपको उसी तरीके से शेड भी करना है। और शेड आपको बहुत ही अच्छे से करना है। और जो नोज़ का आसपास का एरिया है आपको उसको भी शेड करते हुए चलना है, ताकि जो हमारा स्किन टेक्सचर है बिल्कुल इक्वल लगे। और अब मैंने ये ईयरबड ली है ब्लेंडिंग करने के लिए, और ब्लेंड आपको बहुत ही अच्छे से करना है। अभी हम ये फर्स्ट लेयर ही कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो जितनी अच्छी शेडिंग की है आपने उतना ही अच्छा आपको ब्लेंड भी करना है। और ये मैंने और स्मूथ करने के लिए टिश्यू पेपर से ब्लेंड किया है। आपने देखा हमने फर्स्ट लेयर की है क्योंकि अभी हम नोज़ वाला पार्ट बना रहे हैं। सो हमने इतने हिस्से में हमने अभी फर्स्ट लेयर की है HB पेंसिल से, और बहुत ही अच्छे से उसे शेड करने के बाद हमने ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद अब हमें सेकंड लेयर करनी है, लेकिन उससे पहले हमें डेप्थ एरिया को डार्क करना है चारकोल पेंसिल से, क्योंकि जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, जो लूमिस मेथड से स्ट्रक्चर बनाया है, अगर हम सेकंड लेयर कर देंगे तो हमारी जो हमने जो बनाया है स्ट्रक्चर वो अच्छे से दिखेगा नहीं। इसलिए आपको पहले डेप्थ एरिया को डार्क करना है, उसके बाद आपको सेकंड लेयर की शेडिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, चारकोल पेंसिल से करना है आपको डेप्थ एरिया को डार्क। जब हम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो हमें चारकोल पेंसिल से भी लेयर बाय लेयर काम करना होता है। और मैं ये जो नोज़ का डेप्थ एरिया है उसको डार्क कर रही हूँ, और डार्क बहुत अच्छे से करना है आपको। और उसके बाद मैंने ब्लेंड किया है ब्लेंडिंग स्टम्प से, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प से जो ब्लेंड करते हैं तो क्या होता है, उसका जो चारकोल जो पाउडर है थोड़ा फैल जाता है, क्योंकि चारकोल हमारा फैलता है। और उसके आसपास एरियो में मैंने ब्लेंड करके थोड़ा सा फैला दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको रिपीट करनी है चारकोल पेंसिल दोबारा से, और फिर डेप्थ एरिया को फिर डार्क करना है, और उसको साथ के साथ ब्लेंड भी करना है। अब मैं ये सेकंड लेयर के लिए मैंने 4B पेंसिल ली है, और आपको शेडिंग बहुत ही अच्छे से करनी है। जैसे आपने फर्स्ट लेयर की थी ऐसे ही सेकंड लेयर की भी जो शेडिंग करनी है आपको बहुत अच्छे से करनी है और ब्लेंड करनी है। ब्लेंडिंग के लिए मैंने सेम ईयरबड ली है और ब्रश की हेल्प ली है मैंने। जो पूरा नोज़ पर जो ग्रेफाइट होता है वो फैल जाता है अच्छे से ब्रश की हेल्प से। और फ्रेंड, जहाँ हमें थोड़ा सा डार्क की ज़रूरत होती है सो हम चारकोल पाउडर से फैला सकते हैं। और मैंने ये दोबारा ग्रेफाइट पेंसिल ली है, रिपीट किया है मैंने इसको। और हमें नोज़ को लेयर बाय लेयर ही शेडिंग करनी है और ब्लेंडिंग करनी है, तभी हमारी जो नोज़ है रियलिस्टिक लगती है। साथ के साथ हमें शेड और ब्लेंड करना पड़ता है। और अब मैंने जो डेप्थ एरिया है उसको दोबारा डार्क किया है, क्योंकि हम जब नोज़ की शेडिंग करते हैं जो हमारा डेप्थ एरिया है वो लाइट हो जाता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही डेप्थ एरिया को और डार्क करना होता है और ब्लेंड करना होता है। फ्रेंड्स, आपको अपनी रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही देखना है आपको नोज़ कितनी लाइट करनी है, कितनी डार्क करनी है। सो जो मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रही हूँ मैं उसी के अकॉर्डिंग ही नोज़ को लाइट और डार्क शेड दे रही हूँ, लेकिन जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ आपको ऐसे ही करना है। अब आपको डेप्थ एरिया के लिए
जो ज़्यादा डेप्थ एरिया है, जहाँ शेडो ज़्यादा है, आपको वहाँ चारकोल पाउडर लेकर फैलाना है और टिश्यू पेपर से अच्छे से ब्लेंड करना है। और ब्रश की हेल्प से भी आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना होता है। और मैंने ये हाइलाइटिंग के लिए ये डस्टिंग इरेजर ली है। इससे क्या होता है, जब हमारी जो स्किन है उसमें हमें हल्का फुल्का हाईलाइट करना होता है तो डस्टिंग इरेजर से ही करना चाहिए, क्योंकि वो और नहीं लगता। फ्रेंड्स, नोज़ कंप्लीट हो गई है और अब हम नोज़ को फाइनल टचअप दे रहे हैं। और फाइनल टचअप देने के लिए मैंने नोज़ को पिगमेंट किया है, क्योंकि जो हमारी रेफरेंस फ़ोटो है उस पर हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है। सो फ्रेंड्स, पिगमेंटेशन के लिए आपको पेंसिल से डायरेक्ट डॉट नहीं लगाने होते। आप कोई भी नुकीली चीज़ ले सकते हैं, वैसे वो पेपर की हो तो बेस्ट है। मैंने ये ब्लेंडिंग स्टम्प लिया है और इसमें हल्का चारकोल पाउडर डिप करके मैंने स्किन को पिगमेंट किया है। इससे जो हमारी स्किन है एकदम रियलिस्टिक लगती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और आपको नोज़ का यह ट्यूटोरियल कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट आए आप मिस ना कर सकें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अब हम जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे स्किन का बनाएंगे। स्किन को हम कैसे रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं, कैसे उभार सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सब यही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।